कितना भागोगे और कहाँ जाओगे? ये सुबह से जो भाग दौड़ लगी हुई है, कभी किसी की खत्म हुई है क्या? सोच के देख लो। जब से होश संभाला है, 18 से 20 साल के हुए, भाग ही रहे हो। भाग ही रहे हो। किसके पीछे भाग रहे हो? धन दौलत के पीछे? ये कभी किसी का हो पाया है क्या? सोच के देखो ना, सोचा करो। लेकिन सोचोगे कैसे? क्योंकि आप तो भाग रहे हो। और भागता हुआ इंसान कभी सोच सकता है क्या? नहीं सोच सकता। किसके पीछे भाग रहे ये भी मालूम नहीं। आज ये पाना था जो मिल गया, खुशी मनाई नहीं कि दूसरे आइटम के पीछे भागने लगे। दूसरी वस्तु मिली नहीं कि तीसरी वस्तु के पीछे भागने लगे। कब तक भागोगे? कब तक भागोगे? अरे ये संसार तो पूरा मेला है, जहां देखो वही मेला लगा है। कहीं फूलों का मेला, कहीं सब्जी का मेला, कहीं आनंद मेला, कहीं कुंभ मेला। सब जगह मेला ही तो लगा हुआ है। कितना भागोगे और क्या पाओगे? सोचा करो, विचारा करो। कोई नहीं विचारेगा आपके लिए, और जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा। हम सब की यही हालत है। सब की। ऐसा नहीं है कि जो सांसारिक पुरुष है और जो सांसारिक पुरुष नहीं है, दोनों की यही व्यवस्था है भैया। सब भाग रहे हैं। माया ने सबको जकड़ के रखा है। हम सब उसके गुलाम हो गए हैं। ऐसे गुलाम जो छूट ही नहीं पा रहे हैं। सबको एक बेहोशी की दवा दे दी गई है। जाग कौन रहा है इस संसार में? कोई नहीं। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद ने सबको भेजा था। सब उन्हीं की परमिशन से आए थे। सबने बहुत जिद की थी, हम सब ने बहुत जिद की थी गोविंद से, कृष्ण से। आपका संसार देखना है, माया रूपी संसार देखना है। सुना है बहुत खूबसूरत है। सब कुछ मिलता है, दुनिया भर की हजारों वस्तुएं मिलती है, बहुत सुंदर है। हिमालय पर्वत है, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्णा गोदावरी नर्मदा बहती है हर पल हर क्षण। हवा भी बड़ी मधुर है। फूलों का बागान है, बड़ा खूबसूरत संसार बनाया, बहुत जिद की थी और आ गए। शर्त यही थी भैया, वापस आना है, लेकिन यहां से वापस ही नहीं जा पा रहे। ऐसे फंस गए हैं। कई जन्म हो गए मेरे कृष्ण मेरे गोविंद से दूर हुए। अब वो तो लगते भी नहीं, बहुत सारे लोग हैं, अब तो उनको केवल फोटो और मूर्ति के रूप में जाना जाता है। वो भूल गए वही हमारे परमात्मा है, वही हमारे परम पिता हैं। वही हमारे परम पिता हैं, हम सब भूल गए हैं। बहुत गलती कर दी। अब भी समय है। अब भी समय है, कोई देर नहीं हुई। चाहे उम्र आपकी 90 की हो, चाहे उम्र आपकी 10 की हो, चाहे उम्र आपकी 40 की हो, सबके पास बराबर, सबके पास बराबर मौका है अभी भी। कहते ना, क्षण में गोविंद को पालो, क्षण में। और ये तो ऐसा पाना है, एक बार पाओ तो कभी नहीं छूटता भैया। संसार की तो हर वस्तु छूट जाती है। चाहे आप प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी भी पालो ना, एक दिन छूट जाएगी। चाहे कलेक्टर की कुर्सी पालो, एक दिन छूट जाएगी। सबको रिटायर हो जाते हो। कोई आपको पकड़ के नहीं रखता, धक्का मार के निकाल देता है। एक ही है परम पिता, मेरा कृष्ण मेरा गोविंद, इस संसार में हर पल हर कण हर क्षण समाया हुआ है। और हम सब उसकी संतान हैं। और एक पिता की संपत्ति पे जो बेटे का अधिकार होता है ना, वही है। लेकिन जब आपकी जो मेमोरी है, जो आपका दिमाग है, वो शून्य हो जाए और माया इसे जकड़ ले, तो क्या होगा भैया? अपने पिता को भूल गए हो, अपने परम पिता को भूल गए हो। लेकिन कैसे याद किया जाए हर पल हर क्षण? जैसे अपने शरीर की देखभाल करते हो ना, सुबह से शाम, सुबह कोलगेट लगाते हो, दस दांत को साफ करते हो, शरीर को साबुन से धोते हो, सब कुछ तन के लिए तो बहुत सेवा करते हो सुबह से शाम। तन के लिए ही तो लगे हो ना।
क्या खाना है, क्या पीना है, अरे चाय नहीं आज कॉफी पियेंगे, अरे अब तो गर्मी शुरू हो रही है, अब तो आइसक्रीम खाना है, अरे मैंगो का जूस तो बनाओ। क्या क्या चीजें हैं इस संसार में, और इस माया के जाल में हम सब फंसे हैं, हम सब फंसे हैं। लेकिन भैया ये जो मन है ना, उसकी देखरेख कौन करेगा? क्योंकि यही तो परम पिता परमेश्वर से मिलाएगा ना। तन तो यही छूट जाएगा। हजारों बार गए होगे शमशान, अपने आसपास कितने लोगों की अर्थी उठते देखी है, फिर भी होश नहीं आ रहा है। अरे तन तो यही छूट जाना है, कोई नहीं ले जा पाया है। चाहे वो अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो भैया, सबको यही छोड़ जाना है। यही शर्त है भैया। केवल जो मन है वही साथ जाता है, केवल मन ही साथ जाता है। उसी को तो शांत रखना है, उसी को तो प्रभु मिलन में रखना है, हर पल हर क्षण रखना है भैया। क्योंकि संसार तो आपको भटकाएगा ही, भटकता हुआ संसार है, ऐसे ही चल रहा है। हम जबरदस्ती भाग रहे हैं, कोई भगा नहीं रहा है, खुद ही भाग रहे हैं कोलू के बेर की तरह। लेकिन एक ही धर्म है इस संसार में, वो है मेरा सनातन धर्म। सत्यचित आनंद की प्राप्ति दिलवाता है हर पल हर क्षण। एक ही सत्य है सनातन, हर पल हर क्षण, हर पल हर क्षण जो सत्यचित आनंद की याद दिलाता है, और सबकी सबकी सुख की कामना करता है। एक ही धर्म सबके सुख की कामना करता है मेरा धर्म। अरे इसके संस्थापक रहे हैं मेरे ऋषि मुनि। हम सब ऋषियों की संतान हैं। कहते हैं ना, हर के गोत्र में छुपे हुए हैं, किसी का गोत्र भारद्वाज तो किसी का और ऋषि मुनियों का गोत्र है भैया। क्योंकि हम सब सनातनी हैं। उन्होंने सिखाया है जीवन जिया कैसे जाता है। उन्होंने सिखाया है एकांत का फायदा क्या होता है, एकांत में बैठ जाओ तो उसका लाभ क्या मिलता है। लेकिन आजकल इतना शोरगुल है ना, मंदिर भी जाओ तो वहां पे भी बकबक करते हुए लोग मिल जाते हैं, वहां पे भी आपको शांत होके बैठने नहीं देते। अरे कोई बीमार होता है हॉस्पिटल जाओ, वहां पे भी 10-20 रिश्तेदार आ जाते हैं। डॉक्टर बोल रहा है इनको आराम की जरूरत है, आराम की जरूरत है, वहां पे भी लोग हजारों आ जाते हैं मिलने। कैसे हो, ठीक ठाक हो, कैसे बीमार हो गए, फल खाया करो। अरे भैया उसे आराम करने दो ना, जब आराम हो जाएंगे तो फोन में बतिया लेना। काहे डिस्टर्ब करते हो भैया? इस संसार में कोई आपको एकांत में बैठने देता ही नहीं। मेरे ऋषि परंपरा है, वही सिखाती है एकांत में कैसे बैठते हैं। उन्होंने सिखाया है ब्रह्म मुहूर्त का महत्व, सुबह का महत्व। वहां कोई डिस्टर्ब करने नहीं आता आपको। कम से कम 1 घंटा तो आप अपने साथ बिताया करो, 4 से 5, 5 से 6, ये ऐसा समय है। ना आपके बाल बच्चे, ना बीवी, ना पति, कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा भैया। ना लेनदार ना देनदार, कोई नहीं भैया। न ऑफिस वाले, न दुकानदार वाले, न ग्राहक वाले, कोई नहीं डिस्टर्ब करने वाला। न क्रिकेट वाले, न पॉलिटिक्स वाले। एक ही काम करना है, इस मोबाइल को दूर कर देना। सुबह उठ जाना, मोबाइल के माध्यम से उठोगे क्योंकि अलार्म लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी। उसके बाद धीरे से जो आपका जो क्लॉक बना है ना, वो काम करना शुरू कर देगा। ब्रह्म मुहूर्त का बहुत महत्व है भैया। हमारे ऋषि संतों ने वही जीवन जिया है, एकांत में जीवन जिया है। अब 12 घंटा एकांत तो नहीं रह सकते, लेकिन सुबह तो एकांत रह सकते हैं। कोशिश करो, बहुत फल मिलेगा, बहुत फल मिलेगा। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की चरणों तो पहुंच जाओगे भैया, वादा है, गारंटी है भैया। इस संसार में किसी चीज की गारंटी नहीं है, लेकिन इस चीज की गारंटी है। सुबह उठोगे, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद के साथ समय बिताओगे जिस भी तरीके से, चाहे नाम पसंद है नाम जप लो, शांत होके बैठ जाना है बैठ लो, योगा करना है, जो करना है कर लो, लेकिन एकांत में करना। यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, जो भजन जो मेडिटेशन जो लगाना है लगा लो, लेकिन एकांत में बैठ जाना।
घंटा 2 घंटा रोज अभ्यास करो, जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा, सुख शांति समृद्धि दौरे चली आएगी। क्योंकि मेरे कृष्ण मेरे गोविंद खुद ही चले आएंगे, हर पल हर क्षण आपकी रक्षा करेंगे। वो समझ जाएंगे मेरा बच्चा जो है पुकार रहा है, मेरा बच्चा पुकार रहा है। जो भटक गया था, कई हजारों साल से भटक गया था, अब उसे मेरी याद आ रही है। सबसे ज्यादा खुशी पिता को होती है जब उसका संतान उसे बुलाता है, पापा 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 पापा। बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है पिता। बहुत खुश, उससे दिल गदगद हो जाता है कि मेरा संतान मुझे पुकार रहा है भैया। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद हम सबके परम पिता हैं, परम पिता परमेश्वर हैं भैया। जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी, एकांत में बैठ जाओ, प्रैक्टिस करो, करना ही होगा। इस शोरगुल से बचने का एक ही तरीका है। आज जो हार्ट अटैक हो रही है ना, कहीं पे भी गिर जा रहे हैं, चाहे वो 18 साल के, 20 साल के, 30 साल के, कोई उम्र की सीमा नहीं रही भैया। धन दौलत बहुत बना लिए, मान सम्मान सब यही छूट जाता है, कौन पूछता है भैया। वो अग्रवाल जी, गुप्ता जी सब भूल गए, तुम कलेक्टर हो तो भूल जाएंगे, मूर्ति लगा देंगे उस पे। कबूतर क्या करता है आपको मालूम है ना, सुबह सुबह कबूतर पक्षी लोग आके आपके सिर पे यही काम करते रहेंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। मूर्ति लग जाएगी तो भी इस संसार में कोई नहीं पूछता भैया। अपने मन की रक्षा करना शुरू करो, और ये जबरदस्ती की जो भागम भाग लगा रखी है उसे बंद करो, कम करो, कम करो, और कृष्ण गोविंद की जाप ज्यादा करो, शुरू करो, शुरू करो। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की जय हो, राधा रानी की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो, जय हो, जय हो।